तो दुश्मन को मिटाने के लिए इजराइल क्या कर सकता है ये किसी को नहीं पता। दुश्मन मुल्क में रेकी करना, वहां के कैमरे हैक करना, पेजर में ब्लास्ट करवाना, दुश्मन को एजेंट के जरिए मरवाना, ये इजराइल सालों से करता रहा है। लेकिन इस बार इजराइल ने जो किया है वो हैरान करने वाला है। इजराइल ने इराक के रेगिस्तान वाले इलाके में अपने सैन्य बेस बना लिए हैं और इसकी भनक खुद इराक को भी नहीं लग पाई। इसका खुलासा कैसे हुआ, रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने जिस देश में बनाया सैन्य अड्डा, उस देश को भी भनक तक नहीं लगी। ईरान को मिटाने के लिए मोसाद का मिशन डिकोड। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे काम करती है, कैसे अपने दुश्मनों को निपटाती है, कैसे दूसरे देशों में मिशन को अंजाम देती है, ये किसी से छिपा नहीं है। मोसाद के किस्से कहानियां किताबों और फिल्मों में भरे पड़े हैं, लेकिन इस बार इजराइल की मोसाद ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल ने इराक में बनाया था सैन्य अड्डा। मिलिट्री बेस की इराक को भी नहीं थी जानकारी। वॉर शुरू होने से पहले इराक में बेस तैयार किया। इजराइल को लेकर यह खुलासा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई अभियान को समर्थन देने के लिए इराक के रेगिस्तान में गुप्त सैन्य चौकी स्थापित की थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने यहां से उन इराकी सैनिकों पर भी हवाई हमले किए थे जो लगभग इस चौकी का पता लगाने ही वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यह ठिकाना अमेरिका की जानकारी के साथ ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने से ठीक पहले बनाया था। इस ठिकाने में खोजी और बचाव दल भी तैनात थे, जिनका काम किसी भी दुर्घटनाग्रस्त इजरायली पायलट की मदद करना था। बताया जा रहा है कि 5 हफ्ते तक चले अभियान के दौरान इजरायली वायुसेना की स्पेशल फोर्स इस बेस पर मौजूद रही। इजराइल की ये यूनिट दुश्मन के इलाके में कमांडो ऑपरेशन के लिए मशहूर है। इसके अलावा ये जगह इजराइल के लिए लॉजिस्टिक हब के रूप में भी काम करती थी। इराक के रेगिस्तान का यह हिस्सा आबादी से दूर और विशाल होने के कारण इजराइल ने गुप्त ऑपरेशन के लिए चुना। इराक जॉर्डन और ईरान के बीच में मौजूद है। ऐसे में इजराइल ईरान पर दोनों तरफ से दबाव बना रहा था। अब सवाल यह है कि कैसे इस ठिकाने का खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि इजराइल ने ईरान को नस्तनाबूद करने के लिए इराक में सैन्य अड्डा तैयार किया था। दरअसल 4 मार्च को एक स्थानीय चरवाहे ने इलाके में असामान्य गतिविधियां देखी थी। हेलीकॉप्टर्स की उड़ान और अन्य हलचल देखकर उसने इराकी सेना को इस बात की जानकारी दी। जब इराकी सेना उस इलाके की ओर बढ़ी तो इजरायली बलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए हवाई हमले करने शुरू कर दिए। इस झड़प में एक ईरानी सैनिक की मौत भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने उन इराकी सैनिकों पर हमला कर दिया जो गुप्त ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। इस खुलासे के बाद इराक ने इस घटना को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई है कि अपने दुश्मन को मात देने के लिए इजराइल कितनी व्यापक तैयारी करता है। सोचिए, आईडीएफ और मोसाद ने इराक के रेगिस्तान वाले इलाके में मिलिट्री बेस तैयार कर लिया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। यह इजरायली फोर्स के काम करने का तरीका है। इस रिपोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि इजराइल की युद्ध क्षमता और उसकी खुफिया एजेंसी की सुपरमेसी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि अपनी सेना के दम पर नेतन्याहू ईरान को खत्म करने की कसम खा रहे हैं, हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ रहे हैं और लेबनान में खड़े होकर दुश्मन को ललकार रहे हैं। मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल ने अपने वजूद के लिए ऐसी रणनीति को अपनाया है और दुश्मन को धूल चटाई है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक ये यहूदी देश अपनी मजबूत तकनीक, आधुनिक सेना और टॉप क्लास खुफिया एजेंसी मोसाद के दम पर खाड़ी में दुश्मनों से लोहा ले रही है और हार मानने को तैयार नहीं है।